जेईपीसी की लापरवाही सामने आई है। स्कूली बच्चों के रिकॉर्ड में पाई गई लापरवाही। पास होकर 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे। 7वीं क्लास की परीक्षा के ओएमआर शीट में 9वीं क्लास के छात्रों का जिक्र है। आज हो रही परीक्षा को लेकर शिक्षक परेशान हो रहे हैं। तो आज जो परीक्षा हो रही है उसे लेकर अब शिक्षक परेशान हो रहे हैं। जेईपीसी की लापरवाही सामने आई है। स्कूली बच्चों के रिकॉर्ड में लापरवाही पाई गई है। पास होकर 9वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो 7वीं क्लास की परीक्षा के ओएमआर शीट में जिक्र किया गया है वो क्लास 7 का है। स्कूली बच्चों के रिकॉर्ड में ये भारी लापरवाही देखने को मिली है। आज जो परीक्षा होनी है उसे लेकर भी शिक्षक परेशान हैं। 7वीं क्लास की परीक्षा के ओएमआर शीट में 9वीं क्लास के छात्रों का जिक्र किया गया है। आज हो रही परीक्षा को लेकर भी शिक्षक परेशान हैं। पास होकर 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं ये बच्चे। 7वीं क्लास की परीक्षा के ओएमआर शीट में 9वीं क्लास के छात्रों का जिक्र किया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, ये पूरा मामला क्या है? राजदा, ये पूरा मामला यह है कि जेईपीसी के अधिकारी कर्मचारी नींद में है। उनको कोई मतलब नहीं है कि स्कूल में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, किसका नाम है, कितने बच्चे पास आउट हुए, कितने बच्चे स्कूल में रह गए। देखिए, पूरा मामला यूं समझिए कि अभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 7 तक की बच्चों की परीक्षा हो रही है। 7वीं तक के बच्चों की परीक्षा। जेईपीसी रिकॉर्ड के अनुसार तमाम स्कूलों में ओएमआर शीट भेजती है ताकि अटेंडेंस बन सके और उस पर परीक्षा हो सके। लेकिन जो ओएमआर शीट पर बच्चों के नाम का जिक्र है, जो उनका रोल नंबर दिया गया स्कूलों में, ऐसे बच्चों का दे दिया गया जो 2 साल बाद 9वीं में पहुंच गए। इसको यूं समझिए कि 2020 में कोई बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता था, वो 2022 में 9वीं क्लास में चला गया। जेईपीसी ने रिकॉर्ड को सुधारा नहीं, लिहाजा ऐसे बच्चों के नाम पे ओएमआर शीट भेज दिया स्कूलों में जो ऑलरेडी 7वीं क्लास पास करके 9वीं में चले गए थे। जाहिर सी बात है, ये सरकारी राशि की हानि भी है। लाखों की संख्या में ओएमआर शीट छपे होंगे। एक ओएमआर शीट छपने में 17 रुपए खर्च होते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि करीब 40 लाख से ज्यादा ओएमआर शीट छपे होंगे बच्चे को। तमाम जगहों पर ऐसी गलतियां हो गई। जो बच्चे 9वीं में चले गए, जो बच्चे 8वीं में चले गए, उनका 6 में रिकॉर्ड दिखा रहा है। पूरी तरह से अधिकारी नींद में है, क्योंकि उन्हें सरकार वेतन टाइम पर दे देती है। कई एनजीओ ऐसे हैं जिनके माध्यम से काम लिया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं, सब कुछ भगवान मालिक है। और इन सब के बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जेईपीसी के अधिकारियों ने जगन्नाथ महतो को बदनाम करने की पूरी तरह से ठान रखा है। राजदा, बिल्कुल अजय, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तो काफी एक्टिव रहते हैं और उनके विभाग में अगर ऐसी लापरवाही है तो उंगली तो उन पर भी उठेगी। बिल्कुल राजा, देखिए, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कल ही अपने गृह क्षेत्र गए थे और वहां से रांची लौटते वक्त 2-3 स्कूलों का उन्होंने निरीक्षण किया। स्कूल के शिक्षकों से जब कहा, बच्चों से कहा कि आप भारत के राष्ट्रपति का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, बच्चों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिख दिया। साथ ही कई ऐसे शिक्षक थे जो अटेंडेंस बनाकर अपने स्कूल से गायब थे, घर पर पाए गए। ऐसे शिक्षकों पर बेशक शिक्षा मंत्री की नजर पड़ गई। पूरे जिले में क्या स्थिति है, ये सिर्फ सैंपल है कि कैसे सरकारी स्कूल के बच्चे आधुनिकता के दौर में निजी स्कूलों से पीछे रह जाते हैं। जेईपीसी के माध्यम से कई ऐसी एजेंसियां जुड़ी हुई है काम करने के लिए। इन तमाम लोगों का बिल आप देखेंगी, आश्चर्य तो ये होता है राजा कि पिछले साल स्कूल बंद रहे, लेकिन जेईपीसी से जुड़ी एक एजेंसी ने बंद स्कूल में भी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा वो देते रहे। और बिल है 3 महीने का 26 लाख। फिर आप आगे का बिल देखेंगे तो 27 लाख।
32 लाख ऐसे बिल हैं और बिल उन्हें पास भी कर दिया गया होगा अधिकारियों के माध्यम से। ये पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार काम कर रहा है। देखना होगा कि इन चीजों पर कौन निगरानी करता है, कौन इन सबको चेतावनी देता है। लेकिन अब परेशानी तो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 7 में पढ़ रहे हैं और उन शिक्षकों के लिए है। कैसे OMR शीट में इनके सिग्नेचर हो पाएंगे? क्या उपाय अब निकाला जाएगा? देखिए, कुछ शिक्षकों से हमारी बातचीत हुई है। शिक्षक अब अपने जुगाड़ तकनीक से ऐसे चीजों को ठीक कर रहे हैं। जो OMR शीट पर बच्चों का नाम है उसके साथ एक अलग से पन्ना टैग करके बच्चों का नाम लिख रहे हैं, उनका रोल नंबर लिख रहे हैं और उसी OMR शीट में टैग कर दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि असली बच्चा के नाम ये है। यानी कि आप क्यों समझिए कि किसी बच्चे का नाम तरुण है, OMR शीट में तरुण लिखा हुआ है, लेकिन 7वीं बच्चे का नाम आदित्य है, तो स्कूल वाले शिक्षकों, जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने एक सादे कागज पर लिख दिया है कि 7वीं कक्षा के छात्र का नाम आदित्य है, उसका रोल नंबर ये है और उसी OMR शीट में उन्होंने टैग कर दिया है स्टेपलर पिन के माध्यम से। तो ये व्यवस्था हो रही है ताकि बच्चे परीक्षा देने से वंचित ना हो। राजा, चलिए, तो जाहिर तौर पर ये सरकारी पैसे की बर्बादी ही है साफ तौर पर। एक तो OMR शीट गलत छापे गए हैं, ये अधिकारियों की लापरवाही। अब एक अलग से शीट लगाकर किसी तरह जुगाड़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं शिक्षक ताकि बच्चे वंचित ना हो एग्जाम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।